केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शाहाबाद में नवसंकल्प सभा के दौरान महत्वपूर्ण बातें साझा की। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी की पुष्टि की। चिराग ने स्पष्ट किया कि वो बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा और यह जनता का निर्णय है कि मुझे कहां से लड़ना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विचार को घर घर तक पहुंचाए। हमारे साथ अंशु जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे जुड़ेंगे और इस नवसंकल्प सभा को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। अंशु, देखिए, शाहाबाद में लोजपा रामविलास की पार्टी का दमखम दिखा। आपने भी देखा कि बड़े जोरों शोरों से इसकी तैयारी की गई थी और जब यहां पर चिराग पहुंचे तो एक अलग उत्साह था। क्या ये संकल्प सभा जो था, अंशु, एक नया विकल्प तैयार कर रहा है? क्या लगता है, कितना प्रभाव देखा आपने इसमें? देखिए, एक विकल्प तो आप नवीन नहीं कर सकते हैं इसे, लेकिन आप ये कह सकते हैं जो चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी जो एक तरह से कह सकते हैं जिस प्रकार से जो प्रदर्शन किया है, जो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसको देख करके कहीं न कहीं मैसेज देने का काम किया है। तो चिराग पासवान के साथ देखिए कितने लोगों की फौज है या लोग कितना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए अब इस तरह से चिराग पासवान कहीं न कहीं 5-7 प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसे कहीं न कहीं क्षेत्र वाइज चयन किया गया है। सबसे पहला आगाज जो है शाहाबाद में किया गया, जहां पर कि आरा के रमना मैदान में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए थे, चाहे वो आरा से हो, चाहे वो बक्सर से हो, चाहे वो रोहतास से हो, चाहे वो कैमूर से हो, पटना की बात कर ले हम तो यहाँ के अरवल की तक के जो जहां जहां कार्यकर्ता थे वो सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे और सभी कार्यकर्ताओं ने कहीं न कहीं जोर शोर से पूरा मेहनत किया और का प्रोग्राम जो है काफी सफल हुआ। चिराग पासवान के चेहरे पर एक रौनक सी देखने को मिली जब प्रोग्राम हो रहा था। चिराग पासवान ने दमदार एक तरह से कहें जो अपना भाषण दिया। भाषण में उन्होंने कहा, देखिए नवीन, इसको इससे समझिए, चिराग पासवान कहीं से भी एनडीए से अलग नहीं है, वो एनडीए में ही है। लेकिन अगर चिराग पासवान को कोई कम आंकने की कोशिश करे तो उसके लिए कहीं न कहीं एक मुंहतोड़ जवाब था। जो देखिए हम लोगों की भीड़ कितनी हमारे साथ है और लोगों का कितना उत्साह है हमको लेकर के, क्योंकि चिराग पासवान लगातार जो है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। तो ऐसे में जो उन्होंने कहा, कल भी उन्होंने कहा था, कल भी हम लोगों ने चीजें दिखाई जो हम अब बिहार में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं बिहार के बारे में उसे दिल्ली में रह करके पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम बिहार में रहेंगे, बिहार के लोगों की सेवा करेंगे और बिहार के लोगों को जो है अपना हम हक दिलाएंगे। तो निश्चित तौर पर नवीन, इसको ऐसे समझिए, जो चुनाव का आगाज हो चुका है, चिराग पासवान कहीं से एनडीए के इतर होके उन्होंने नहीं बोला। हाँ, बशर्ते एक बात उन्होंने बोली है, जो 243 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। मतलब इसका दो अर्थ है, आप ये समझिए, जो चिराग पासवान, अगर चिराग पासवान का संगठन या फिर लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन है वो काफी मजबूत है। 243 सीटों पर जो है उसकी जो अगर बात कर ले कार्यकर्ताओं की, जो है लगातार एनडीए को सपोर्ट करेगा। और अगर ऐसे आप कयास लगाइए तो बहुत कुछ कयास लगाने की बातें हैं, तो कयास लगाने की चीजों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे तो चिराग पासवान एनडीए से इतर होके कहीं कुछ ही नहीं बोला है, लेकिन एनडीए के साथ है वो। लेकिन इससे एक मैसेज जरूर दिया गया है कि आप चिराग पासवान को हल्का में नहीं ले सकते हैं। वो इस तरह कभी 5-7 प्रोग्राम करने वाले हैं और जिस प्रकार से आज आरा के रमना मैदान में भीड़ देखने को मिला, इसके बाद कहीं न कहीं जो विरोधी होंगे, जिसके मन में कुछ बातें चल रही होगी, सभी पर कहीं न कहीं विराम लग गया होगा। नवीन, चलिए, तो नवसंकल्प सभा ने एक नया विकल्प दिखाने की कोशिश की है और चिराग पासवान को लेकर जो यहां पर समर्थकों में उत्साह दिखा, वो उत्साह अपने आप में कई चीजों को जो है वो दिखाता है, कई चीजों की ओर इशारा करता है। अंशु, एक और बात पर गौर करना होगा, आपने भी सुना होगा, उनके संबोधन में एक चीज ये भी था अंशु, उन्होंने कहा कि वो बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर एनडीए के लिए खड़े हैं, एनडीए के लिए लड़ेंगे। इस मैसेज से पता चलता है कि कितना बड़ा लोजपा रामविलास एक बड़ा फैक्टर है अंशु एनडीए फोल्डर के अंदर, और रालोजपा की ताकत का अब एनडीए फोल्डर को भी आभास हो गया होगा अंशु, जिस तरीके से शाहाबाद में संकल्प सभा में ताकत दिखी है चिराग की। अंशु,
यही हम कह रहे थे नवीन आपको, जो हल्का में लेने की कोई अगर भूल कर रहा होगा तो वो भूल नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अब ऐसे समझिए नवीन इसको, इस तरह के 5-7 प्रोग्राम होना, आप इसको ऐसे समझिए कमिश्नरी वाइज प्रोग्राम होगा। कमिश्नरी वाइज प्रोग्राम का एक रूपरेखा बना है, लेकिन इसमें कुछ जिले इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे पटना की अगर शाहबाद क्षेत्र की बात कर लेंगे तो इसमें आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, पटना तक को जो है, अरवल, जहानाबाद तक को जो है इसमें शामिल किया गया है। लेकिन अब हो सकता है जो अगला जो प्रोग्राम जहां पर हो वहां पर भी 4-5-6 जिला को मिलाकर के प्रोग्राम किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम का कारवां चलते रहेगा। चिराग पासवान के जो बहनोई है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने वो भी खबर दिखाई थी, इसमें उन्होंने कहा था जो चिराग पासवान अब ये आप नहीं कर सकते हैं जो आरक्षित सीटों से वो चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान जो है जहां से जनरल सीट है, जहां से कोई भी दावेदारी कर सकता है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। कल हमने ये भी बातें उनसे पूछी, जो आप ये बताइए आप कहां से लड़ना चाहते हैं, शाहबाद से या फिर मगध के क्षेत्र से या मिथिला के क्षेत्र से या फिर अंग के क्षेत्र से, कहां से आप लड़ना चाहते हैं? उन्होंने कहा अभी थोड़ा सब्र कीजिए, पार्टी में तमाम चीजों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। देखिए जो चर्चाएं अंदर खाने हैं, जो चर्चा है, सीटों की बंटवारा हो चुका है, चिराग पासवान सीटों के बंटवारा को लेकर के बातचीत जो है अंतिम मोड में है। कहीं न कहीं जो सीटों के हम लोग भी दिखाए थे गणित, ये गणित है। तो चिराग पासवान की तरफ से ये सख्त मैसेज है, जो आप चिराग पासवान को हल्का में नहीं ले सकते हैं। बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है और बिहार में इस तरह के भी तमाम कार्यक्रम होने हैं। रमना मैदान में जिस प्रकार से नवीन जनसलाब उमड़ा था, उसे देख करके आप ये कह सकते हैं जो आज का जो प्रोग्राम था वो काफी सफल रहा। जो भी लोग जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, साथ ही चिराग पासवान को देखने के बाद जो ये लग रहा था वो काफी प्रफुल्लित है प्रोग्राम में, जो लोगों की भीड़ को देख करके, और उन्होंने संबोधित किया, अपने जो है इतिहास को उन्होंने दोहराया, जो हम कैसे टूटे थे, हमारी पार्टी कैसे टूटी थी, हमने मेहनत किया, हम यहाँ तक पूछे, उसमें आप लोग का ही अपार जो है प्यार है। और ये भी कहा गया चिराग पासवान की तरफ से जो 243 सीटों पर उनके संगठन है, और वो तो उन्होंने कहा 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसको आप ऐसे समझिए वो एनडीए में है, एनडीए में अगर समर्थन और मदद करने की बात आएगी तो 243 सीटों पर वो मदद करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन इसको आप ऐसे भी समझिए, जो ये भी एक मैसेज था, जो आप चिराग पासवान को हल्का में नहीं ले सकते हैं। जो उनकी डिमांड है वो डिमांड आपको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो चिराग पासवान फिर कोई स्टेप भी ले सकते हैं। ऐसा अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हमें लग रहा है नवीन जो एनडीए में सब कुछ सामंजस्य से बंटवारा हो जाएगा। और जिस प्रकार से आज ताकत दिखाई गई है, वो ताकत कहीं न कहीं जो है एनडीए के लिए एक कारगर कदम भी होगा। और चिराग पासवान को जो कहीं न कहीं हल्के में ले रहे थे वो हल्के में नहीं लेंगे। नवीन चलिए, तो चिराग की ताकत दिखी है शाहबाद में और एनडीए फोल्डर की चिराग एक अहम कड़ी है, और बिहार ने आज उस ताकत को महसूस किया है। शाहबाद की सभा में उमड़े लोगों ने यह संकेत दिया है, यह इशारा दिया है कि चिराग की ताकत क्या है, और चिराग को हल्के में अगर बिहार की राजनीति में कोई भी ले रहा है तो यहां से एक बड़ा मैसेज उसे भी देने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 90318599810, 0612400153
एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।